कनाडा के टोरंटो शहर से एक प्लेन ने उड़ान भरी। फ्लाइट नंबर 236 एक एयरबस A330 विमान था, जिसमें रोल्स रॉयस के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर टोटल 306 लोग सवार थे और इसको पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचना था। प्लेन जब उड़ा, इसमें ईंधन जरूरत से 5 टन ज्यादा था। उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद प्लेन 39,000 फीट पर पहुंच गया, अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर। प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट पीशे, जिन्हें 16,800 घंटों का प्लेन उड़ाने का अनुभव था। दूसरे पायलट थे रॉबर्ट डिएगर, जिन्हें 4800 घंटों का प्लेन उड़ाने का अनुभव था। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों ने खाना खाया, सोने वाले नींद के आगोश में चले गए। कॉकपिट में सब नॉर्मल था। आधी रात के करीब पायलट रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। दिखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिख रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेन के सारे उपकरण सही काम कर रहे थे। उन्हें इसका कारण समझ नहीं आया, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इसके बारे में बताया। वो भी इस बात पर कंफ्यूज थे, लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर ने उन्हें इस हालात पर नजर रखने की हिदायत दी। हालांकि प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद और अजीब सी चीज हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इम्बैलेंस है, यानी बाईं और दाईं ओर के टैंकों में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इम्बैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हो ऐसा होना नहीं चाहिए। कैप्टन को अब भी समझ में नहीं आया कि इस सब का कारण क्या है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो और एक बैलेंस बन जाए। यह एक भयानक गलती थी। इसका एहसास पायलट को बहुत देर बाद हुआ। असलियत ये थी कि आधी रात के बाद प्लेन के दाएं टैंक से फ्यूल लीक करने लगा था, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन फिर वो भी खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इम्बैलेंस दिखने लगा। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन लीक होने की भनक नहीं थी। शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन का अभी अभी मेंटेनेंस हुआ था और एक हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था। इसीलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया। यह एक बड़ी गलती थी। यहाँ किया ये जाना चाहिए था कि पायलट दाएं इंजन को बंद कर देते। इसके बाद प्लेन एक इंजन के सहारे बाकी यात्रा पूरी कर सकता था, लेकिन दोनों टैंकों को जोड़ने के कारण हुआ ये कि दाएं टैंक तो खाली हुआ ही, बायां टैंक का ईंधन भी दाएं के रास्ते से खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ पता नहीं लगा कि जैसे पहले बताया, ये प्लेन जरूरत से ज्यादा ईंधन लेकर चला था, इसीलिए फ्यूल के पूरी तरह खत्म होने में कुछ वक्त लगा। इसी बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में ही कुछ खराबी है। असलियत का पता तब चला जब प्लेन का दायां इंजन पूरी तरह बंद हो गया। दूसरे इंजन ने भी सिर्फ 3 मिनट तक साथ दिया। इसके बाद प्लेन के कैबिन में अंधेरा छा गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर हजारों टन का एक मशीन अब हवा के सहारे था। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ अति आवश्यक सिस्टम काम कर रहे थे। कैबिन में लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समंदर से टकरा सकता था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत निश्चित थी, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पीशे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। सबसे नजदीकी लाजेस नाम के एक द्वीप पर एक मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लाजेस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था। इंजन बंद होते वक्त प्लेन 39,000 फीट पर था। इंजन बंद होने के बाद 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा कि अगर प्लेन को ग्लाइड करते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए, ऐसा चांस बन सकता है। हालांकि इस दौरान उन्हें कम से कम मशीन्स की सहायता से प्लेन को कंट्रोल करना था। ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था और लैंडिंग में असिस्ट करने वाला और कोई उपकरण चालू नहीं था। पायलट रॉबर्ट की गणना सही साबित हुई। 15,000 फीट पर उन्हें रनवे नजर आने लगा था, जो अब सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके आगे है।
प्लेन जिस गति से आगे जा रहा था, अगर वो इसी गति से बढ़ता रहता तो रनवे से आगे निकल जाता। जरूरत थी कि उसकी हाइट और कम की जाए, जो बिना कंट्रोल्स के करना असंभव था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर एक 360 डिग्री का चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन और नीचे आ गया। प्लेन पिछले 9 मिनट से हवा में तैर रहा था। अब बारी थी उसे लैंड करने की। पायलट को पता था कि उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। उन्होंने प्लेन को ड्रैग करने के उसे आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश की। अंत में मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराकर बॉल की तरह उछल गया, फिर नीचे आ गया। स्पीड के कारण उसके पहिए फट गए और बॉडी में दरार आ गई। प्लेन रनवे पर 3/4 दूरी पार कर चुका था। तुरंत बचाव कर्मचारी प्लेन तक पहुंचे। लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सब सही सलामत थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पीछे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि उनके खुद के अनुसार वो हीरो नहीं थे, अपना काम कर रहे थे। आखिर में इस प्लेन दुर्घटना की तहकीकात की गई। पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते हुए उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया था, जिसके चलते बीच फ्लाइट में फ्यूल लीक करने लगा।